एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीधा रुख करते हैं नीरज का। जी नीरज, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ मौजूद है। नीरज। जी बिल्कुल आदर्श, हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी के, और चूंकि जेपी नड्डा को यहाँ पहुँचना है तो इसलिए वो यहाँ पहुँचे हैं। कैलाश जी, जेपी नड्डा जी एक दिवसीय कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं बंगाल, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और एक मुट्ठी चावल का क्या अभिप्राय निकाला जाए, क्या उसका उद्देश्य है? देखिए, कुल मिलाकर सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मकर संक्रांति उत्सव है, उसका बड़ा महत्व है। उसमें दान देना, दान लेना दोनों का महत्व होता है। तो हम एक एक किसान भाई के यहाँ से एक एक मुट्ठी चावल ले रहे हैं और शाम को बैठकर सारे किसान भाई बैठकर साथ में सहभोज करें। तो ये सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो बीजेपी ने बिल्कुल किसी भी प्रकार का जाति और धर्म से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम को किया है। लेकिन एक आप किसानों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन बार बार टीएमसी आप पे आरोप लगा रही है कि आपकी सरकार किसानों का साथ नहीं दे रही। किसान बिल को लेकर जो किसान विरोध में बैठे हैं उनका समर्थन कर रही है टीएमसी। देखिए, ये किसानों का समर्थन ही है मोदी जी के लिए, कृषक बिल के लिए। जो जनसैलाब किसानों का आया इतनी बड़ी संख्या में, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि ममता जी आपके राज में आपसे किसान संतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट है। मोदी जी की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। किसान सम्मान निधि का पैसा 18,000 आज हर किसान के खाते में आता है। यदि ममता जी का अहंकार नहीं होता तो आज बंगाल का किसान मोदी जी के साथ है, कृषक बिल के साथ है। अभी जो किसान निधि को लेकर नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया टीएमसी सरकार के द्वारा, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आए, इस वजह से केवल चुनावी मास्टर स्ट्रोक है? मेरा ख्याल है उनका अहंकार टूटा है। उनको समझ में आ गया कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, तो अहंकार तोड़कर अब वो कैसे भी राज्य सरकार से संबंध बनाना चाहती है। कल परसों महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भी गई थी, तो इसलिए अब उनका अहंकार टूटा। और मुझे लगता है कि अगर अहंकार टूट गया तो इसका मतलब है कि वो खुद टूट गई हैं और जनता ने उनको सबक दे दिया है। कैलाश जी, डोर टू डोर जो दान लेने का कार्यक्रम वो कब तक चलेगा, किस डेट तक चलेगा? जल्दी ही 45,000 गाँव में हम जाएंगे, जितनी जल्दी हो जाएगा कोशिश करेंगे जल्दी से अभियान का। बेसिकली इसका प्रारूप क्या होगा, कैसे आप लोगों से मिलेंगे, क्या क्या लेंगे दान में? सामाजिक समरसता को मजबूत करना, बस सामाजिक समरसता को मजबूत करना, यही उद्देश्य है। कैलाश विजयवर्गीय जो पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, साफ तौर पर वो उन्होंने एबीपी न्यूज़ से बात की और कहा कि सामाजिक समरसता जो है उसको मजबूत करना ही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम 45,000 गाँवों में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट होंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे दान लेंगे। चूँकि मकर संक्रांति के पर्व में लेना देना चलता है, दान लिया जाता है, दान दिया जाता है, तो उसी के दृष्टिगत ये जो है कार्यक्रम रखा गया है। और चूंकि जेपी नड्डा आज यहाँ पहुँचेंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। दूसरा, एक बहुत अहम बात उन्होंने की है कि जो किसान सम्मान निधि के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब यहाँ के भी किसानों को अब वो जो किसान सम्मान निधि है जो सीधा केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है वो मिलेगी। तो उसके लिए भी साहब उनका कहना है कि राज्य सरकार का अहंकार टूटा है, इसलिए जल्दी आनंद फानंद में ये किया गया है। और आप देखिए यहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय को देखिए, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और देखिए किस तरह से यहाँ पे शंख और नगाड़ों के बीच में बजा कर कैलाश विजयवर्गीय इस बात के लिए बता रहे हैं कि जेपी नड्डा को लेकर यहाँ के कार्यकर्ता कितना उत्साहित हैं, कितना हर्षोल्लाहित हैं कि वो लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। खुद यहाँ पे नगाड़ा बजाकर कैलाश जी ने इस बात का संकेत दिया है कि हम लोग जेपी नड्डा, मतलब जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो लोग जेपी नड्डा के स्वागत के लिए यहाँ इकट्ठा हैं और उनके अंदर एक उत्साह है कि जब यहाँ जेपी नड्डा पहुँचेंगे तो वो लोग इसी तरह से इसका स्वागत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।